हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पे, और ऑपरेशन में हमने एक ऑपरेशन अपना समझ लिया था, एक्चुअली दो समझे थे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी किसके बारे में हम बात करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्यों किया जाता है और किया जाता है तो कैसे होने वाला है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो हे गाइस, दिस इज अभिषेक पांडे हियर एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑन द टॉपिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 2। अब पार्ट 2 है भाई, है ना। चलो अब देखो क्या है कि सबसे पहली चीज है हमारी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज जिसके बारे में बात करना है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, चलो बात करते हैं। अब देखो क्या हुआ कि आप दो दोस्त हैं, ठीक है, मान लो फिर से वही दोस्त आ जाते हैं, एक आता है राम और एक आता है श्याम, है ना भाई। राम और श्याम दो दोस्त हैं, ठीक है। अब इन दोनों दोस्तों को क्या करना है? एक दुकान पर जाना है स्टेशनरी की और खरीदने हैं पेन और नोटबुक्स। ठीक है, क्या खरीदने हैं? पेन और नोटबुक्स, या फिर फ्रूट्स खरीदने हैं, खाने पीने की चीजें खरीदनी है। ठीक है, फ्रूट्स खरीदने हैं। तो फ्रूट्स खरीदने हैं। अब राम और श्याम दोनों को क्या क्या खरीदना है? ऑरेंजेस खरीदने हैं मान लो, और मेलन्स खरीदने हैं, ऑरेंजेस एंड मेलन्स। ठीक है, ऑरेंजेस एंड मेलन्स। ठीक है, ऑरेंजेस है ORANGES। ठीक है, स्पेलिंग आती है भैया, गलती से गलत लिख रहे हैं। ठीक है, ऑरेंजेस एंड मेलन्स इन लोगों को खरीद रहे हैं। अब राम को खरीदना है मान लो 10 किलो ऑरेंजेस एंड 20 किलो मेलन्स। ठीक है, श्याम जो है उसको खरीदना है मान लो 7 kgs ऑफ ऑरेंजेस एंड 15 kgs ऑफ मेलन्स, ये खरीदना है। अब ऑरेंजेस की प्राइस अगर मैं बोल दूं कि ऑरेंजेस की प्राइस क्या है? ऑरेंजेस की प्राइस है मान लो ₹5 पर केजी। ठीक है, ऑरेंजेस की क्या है? ₹5 पर केजी है। और मेलन्स की क्या है? मेलन्स की है मान लो 7 पर केजी, या मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, इजी रहेगा थोड़ा सा, ₹10 पर केजी। ठीक है, ये मेलन्स की कॉस्ट है। ऑरेंजेस की ₹5 पर केजी एंड मेलन्स की ₹10 पर केजी। अब अगर मेरे को टोटल कॉस्ट बतानी है, देखो क्या है, मैं चीजों को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका ये यूज कैसे हो रहा है ना। आप भी अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा आपका क्या होगा, कैलकुलेशन और इजी ही होगी इससे, है ना। तो देखो क्या है, ये ऑरेंजेस है, ये मेलन्स है। अब आपने क्या करा, यहां पर इनकी कॉस्ट लिख दी। कैसे लिखी? अब देखो ये थोड़ी ध्यान में रखने वाली बात है, कैसे करना है। देखो यहाँ ऑरेंजेस और मेलन्स लिखे हुए हैं कॉलम्स में, तो यहां पर जो ऑरेंजेस और मेलन्स लिखेंगे वो लिखेंगे हम रो में, यानी कि यहाँ पे आएगा ऑरेंजेस और यहाँ पे आएंगे मेलन्स की कॉस्ट। तो ऑरेंजेस की कॉस्ट आ गई 5 और मेलन्स की कॉस्ट आ गई 10। इस तरीके से लिखेंगे, ये ध्यान में रखना है कि कैसे लिखना है। तो जो चीज यहाँ रो वाइज लिखी हुई है उसको यहाँ कॉलम वाइज लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। अब मेरे को चाहिए टोटल कॉस्ट, है ना। ये तो मेरे ऑरेंजेस हैं और ये मेरे मेलन्स हैं, ध्यान रखना। अच्छा, ये थोड़ा अलग ही हटाई देते हैं, ये आपको याद ही रहेगा, ये 5 और 10 क्या है, कैसे लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इनका मुझे करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, मुझे इनका क्या करना है? मल्टीप्लाई, ताकि मैं टोटल कॉस्ट बता सकूं। क्या बता सकूं? कि ये राम के टोटल कितने पैसे खर्च होने वाले, टोटल ऑरेंजेस और मेलन्स मिलाकर टोटल कितने खर्च होने वाले हैं, और श्याम के टोटल पैसे कितने खर्च होने वाले हैं। तो देखो कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन। जब आप मल्टीप्लिकेशन करो ना, तो आपको एक काम करना है। सबसे पहले आपको 2 एरोस बना लेने हैं, एक एरो ऐसे बना लो और एक एरो ऐसे बना लो। यानी कि इस वाली मैट्रिक्स में जो एरो होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और जिससे आगे मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि बी है, जैसे ये अगर a इंटू बी लिखा है ना, तो बी मैट्रिक्स में वर्टिकल एरोस होंगे और ए मैट्रिक्स जो आगे वाली मैट्रिक्स है उसमें हॉरिजॉन्टल, और जो पीछे वाली मैट्रिक्स है उसमें वर्टिकल। इस टाइप से आपको एरोस बनाने हैं और इन एरोस के अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे, यहां से तो जाएंगे हम इस तरीके से, यहां से जब हम जाएंगे तो हम इस तरफ मूव करेंगे
और इस मैट्रिक्स में जब हम आएंगे तो इधर मूव करेंगे नीचे की तरफ। तो देखो कैसे होगा, 10 पर थे, 10 से जाएंगे तो इस पे मल्टीप्लाई होगा 5 का, तो 10 5 50, ठीक है। और जब तक एक रो खत्म नहीं हो जाती, जब तक एक रो खत्म नहीं हो जाती तब तक सब कुछ एडिशन में आएगा, ये ध्यान रखना। जब तक एक रो खत्म नहीं हो जाती तब तक क्या आएगा, एडिशन में। अब पहली रो की बात कर रहे हैं तो देखो 10 5 50 और 20 इसमें आगे मूव करेंगे, ठीक है, और इसमें नीचे मूव करेंगे, तो 20 10 200, तो प्लस 200, ये हो गया टोटल। अब ऐसे ही अब सेकंड रो पर आ जाओ, तो सेकंड रो में ऐसे इधर मूव करेंगे और इधर नीचे की तरफ, तो 7 5 35 प्लस 15 10 150 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ के लिख दो, क्या हो जाएगा, देखो 50 प्लस 200 दैट इज 250, है ना, और 35 प्लस 150 दैट इज 185। तो ये आ गई टोटल कॉस्ट, यानी कि राम के टोटल 250 रुपए खर्च होंगे और श्याम के 185 खर्च होंगे। तो ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब ये तो भाई हम लोगों ने किया किसमें किया, एक छोटी सी मैट्रिक्स ले ली थी। अब देखते हैं 3x3 की मैट्रिक्स अगर है तो कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो तो इसको नोट करो, इसको रब करो, फिर आगे देखते हैं उसको कैसे मल्टीप्लाई करना। तो अब चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं ना। तो एग्जाम्पल है अपना, इसमें से मैं लिख देता हूं एक एग्जाम्पल है, आपको मल्टीप्लाई करना है 2 3 4, ठीक है, 3 4 5 एंड 4 5 6। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है किससे, इसको करना है आपको 1 - 3 5, ओके, 0 2 4 और 3 0 5, ठीक है। तो ये है हमारा, इसको आपको क्या करना है, एक दूसरे को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, फिर से वही काम करना है ना, क्या करना है, एरोज बनाने हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले क्या काम करना है, एरोज बनाने हैं। तो ये एरो इधर आ गया। अब यहां पर तो हॉरिजॉन्टल एरो था, यहां थे वर्टिकल, कैसे बनेगा, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, इस तरीके से बन जाएंगे। अब कर लो भाई मल्टीप्लाई, तो देखो क्या होगा, 2 का 1 के साथ, तो 2 1 2, 3 का -3 के साथ, तो माइनस के 9, 3 3 9 और माइनस के 9, तो -9। जब तक एक रो खत्म नहीं हो, सॉरी देखो गड़बड़ हो गई, 2 1 2, 3 का 0 के साथ, यहां डाउन में जाना है, यहां हॉरिजॉन्टल जाना है, यहां डाउन में जाना है, तो 2 1 2, 3 का 0 के साथ प्लस 0, 4 का 3 के साथ तो प्लस 12, ठीक है। जब तक एक रो खत्म नहीं हो जाती तब तक आप इसको ऐसे ही लिखने वाले हैं, ठीक है ना। आगे देखो 2 का, अब सेकंड रो पर आ जाओ, तो 2 3 माइनस के 6, 3 2 प्लस के 6, 4 का 0 से 0 प्लस 0। अब इसी रो के साथ आ जाओ थर्ड वाले कॉलम पर, है ना, इस पर आ जाएंगे थर्ड वाले को। अब देखो यहां पर रो को मल्टीप्लाई कराना है कॉलम से, है ना, ये ध्यान रखना। तो देखो 2 5 10, 3 4 12 और 4 5 20, ये आ गया। अगला देखो, अब आ जाओ, पहली रो पूरी हो गई, पहली रो को तीनों कॉलम से करा लिया, अब दूसरी रो को तीनों कॉलम से कराएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करो, 3 1 3, 4 का 0 से प्लस 0, 5 3 15। अगला देखो 3 3 -9, 4 2 8, 5 का 0 से 0, 3 5 15, 3 5 15, 4 4 16 और 5 5 25, ठीक है। 3 5 15, 4 4 16 और 5 5 25। रो इधर से रो वाइज चलना है और इधर कॉलम वाइज चलना है ना। अब देखो आगे 4 का करो, ये लास्ट रो का करो, थर्ड रो का करो, तीनों रोज के साथ, तीनों कॉलम्स के साथ। तो देखो 4 1 4, 0 से 0, ठीक है, और 6 3 18। अगला देखो 4 3 12, -12, 5 2 12, 5 2 10 और 6 का 0 के साथ 0। अगला देखो 4 5 20, 5 4 20 और 6 5 30। अब इन सबको ऐड करके लिख दो, आपका आंसर आ गया। हाँ, ऐड करके मैं इसके आगे लिख दे रहा हूं यहाँ पे, है ना,
इसके आगे यहाँ पर लिख देते हैं ऐड। चलो देखो ऐड करो भाई, 2 + 12 दैट इज 14, -6 + 6 दैट इज 0, 10 और 20 हो गए, 30 + 12 दैट इज 42। अगला देखो 3 + 5 15 + 3 18, 9 -9 + 8 -1, 15 और 16 हो गए हमारे कितने 31, 31 और 25, 31 और 25 56। ठीक है। अगला देखो 18 + 4 22, -12 + 10 -2, और 20 20 40 और 30 70। ये आ गया आंसर। ठीक है, ये था सिंपल इजी मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? अब देखो कुछ कंडीशन है यहां पर उस कंडीशन को समझने की कोशिश करो। कंडीशन क्या है कि देखो भाई मल्टीप्लिकेशन तब हो सकता है, कब हो सकता है, देखो यहां पर कैसे है, यहां रो वाइज जाना है और यहां कॉलम वाइज जाना है। तो देखो क्या है, यहां पर जब मैं कॉलम में जाऊंगा तो मैं फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को देखूंगा कि नहीं, मतलब कि हर एक रो के पहले एलिमेंट चाहिए मुझे, है ना। और यहां जब मैं जाऊंगा तो पहले कॉलम का पहला एलिमेंट, दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट और तीसरे कॉलम के पहले एलिमेंट को देखूंगा। तो यहां के अगर नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, तो यहां के नंबर ऑफ कॉलम्स, यहां के नंबर ऑफ रोज, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो के बराबर अगर हैं, केवल तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्या होना चाहिए कि इफ number of columns ठीक है, number of columns of first matrix is equal to number of rows of second matrix, only then matrix multiplication is possible। ठीक है, ये याद रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ज्यादा बच्चे सबसे ज्यादा इसी चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपके दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं, केवल तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब यहां पर देखो क्या है, अब यहां पर तो ये भी 3 into 3 की है और ये भी 3 into 3 की है, तो यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में एक ऐसी मैट्रिक्स लेंगे जिसमें ऑर्डर डिफरेंट होगा, फिर देखेंगे, है ना। तो क्या है कि यहां पर अगर नंबर ऑफ कॉलम्स देखोगे तो 3 है और यहां नंबर ऑफ रोज देखोगे तो भी 3 है, तो 3 और 3 दोनों बराबर है, दैट्स व्हाई जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन उसका हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स अगर दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो चलो क्या करते हैं, फटाफट से इसको रब करते हैं और एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, है ना, जिससे कि हमें पता चले ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली जो बात बताइए इसका प्रूफ। ठीक है, तो नोट डाउन करो, मैं रब करता हूं और फटाफट से फिर नेक्स्ट वाली चीज को हम देखते हैं। अब देखो भाई, यहां मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको देखेंगे और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन सब का, है ना, और देखेंगे कि क्या वो कंडीशन ये वाली जो लिखी हुई है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से अप्लाई हो रही है कि नहीं, ये सारी चीजें भी देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो ये जो पहली मैट्रिक्स लिखी है इसका होगा 2 into 2 और इसका क्या होगा 2 into 3, होगा नहीं होगा। तो देखो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2 और दूसरे के नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, तो यहां पर दोनों सेम है, तो देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका, कराओ देखो मल्टीप्लाई, जबकि ऑर्डर अलग अलग है ना, ऑर्डर अगर सेम है तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है
अच्छा तो भी दिक्कत आ सकती है, देखो अभी देखते हैं उस चीज को, है ना। वैसे अगर ऑर्डर सेम है तो हो जाना चाहिए। देखो इसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो करो 1 1 जा 1 माइनस 2 इंटू, देखो यहां पर तो हॉरिजॉन्टल यहां वर्टिकल, पहले रो एरोस बना लो। तो 1 1 जा 1 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज माइनस 4, ठीक है। 1 2 जा 2 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, 1 3 जा 3 एंड माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, ठीक है। आगे देखो, अब पहली रो हो गई, अब आ जाओ दूसरी रो को और तीनों कॉलम्स के साथ। तो दूसरी रो का स्टार्ट करो, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, वो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 माइनस प्लस के 6, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 प्लस 9, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा देखो, 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 2 1, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 कितना हो गया 13 और 6 और 3 9, ये आ गया आपका आंसर इसका, ठीक है। तो यहां पर हो गया मल्टीप्लाई। अच्छा देखो ऑर्डर अगर सेम है तो जरूरी नहीं है तब भी मल्टीप्लाई हो जाए, है ना। इस बात को दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। दिमाग में एक कंडीशन रखनी है, वो ये है ऑर्डर सेम है। कैसे हैं, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर दोनों सेम ऑर्डर की, अगर दोनों सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो मल्टीप्लिकेशन कर देना, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोनों सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डर सेम है या जो कुछ भी है उसके लिए ये कंडीशन चेक करनी पड़ जाएगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो एक बात और देखो, देखो क्या है कि यहां पर जो आपके ये वाला जो पार्ट है, जैसे आपने कोई ऑर्डर लिखा है ना, जैसे आपका पहले का ऑर्डर है सपोज m इंटू n, और या फिर चलो इसी बात कर लेते हैं, पहले का ऑर्डर है 2 इंटू 2 और दूसरे का ऑर्डर है 2 इंटू 3, ठीक है। तो अगर ये अंदर वाले दोनों बराबर हैं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये अंदर वाले दोनों अगर बराबर है ना तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और अब जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होगा इनके बराबर होने से, तो जो बनी हुई मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा, है ना, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बाद एक मैट्रिक्स बनेगी, उस बनी हुई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, वो आगे वाले दोनों दे देंगे, दैट इज 2 इंटू 3। अब देख लो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3 ही तो है। तो यानी कि एक बात यहां से आपको ध्यान रखनी है कि अंदर वाले दोनों जो हैं वो तो कंडीशंस को बताएंगे कि भाई अगर ये दोनों बराबर हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। और ये जो बाहर वाले दो बचे, ये 2 और ये 3, ये आपकी क्या है, जो मैट्रिक्स बन के आएगी, है ना, उनके मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ऑर्डर देंगे। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब यहां पर देखो इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, और यहां पर इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, है कि नहीं। अब देखो दोनों के अंदर 2 2 बराबर है कि नहीं। तो जो इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो तो पॉसिबल है भाई, लिख लो, देखो यहाँ पे 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, तो दोनों बराबर है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो नई मैट्रिक्स बनकर आएगी वो किस ऑर्डर की होगी, वो होगी 3 इंटू 3 की। देखो कैसे बनकर आएगी, फटाफट से देखो, यहां पर एरोज ऐसे और यहां ऐसे, करो मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 1 माइनस 1, अगला देखो 2 0 0, 1 2 प्लस 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, ठीक। आगे आ जाओ अगले पर, 3 1 जा 3, 2 माइनस 2 हो जाएगा ये, 3 0 0, 2 2 जा 4, है ना। फिर 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, हो गया। नेक्स्ट देखो, -1 इंटू 1 दैट इज -1, 1 into -1 that is also -1, -1 into 0 that is 0, 1 into 2 that is 2, -1 into 1 that is -1 और 1 into 1 that is +1। अब देखो लो इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लेना यार। अब मैं प्लस माइनस इनका क्या करूं तुम्हारे लिए, तुम तो बहुत बड़े बड़े बच्चे हो, ठीक है, ये सब तो तुम्हारे लिए चुटकियों के खेल है, तो इनके प्लस माइनस कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा, वही आंसर होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात जो मुझे समझानी है वो ये है कि देखो इसके, क्योंकि ये बीच वाले दोनों बराबर थे, 2 इंटू 2, ये 2 और 2, तो इनका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया। अब
जो नई मैट्रिक्स बन के आई है उसका ऑर्डर देख लो क्या है, 3 into 3 तो है, इधर भी 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। देखो मैंने कही थी 3 into 3 क्या आएगी। मैं बिना मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करे नई मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकता हूं। ऐसे समझ में आ रहा है कैसे नई मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हो आप? ठीक, चलो बात करते हैं आगे अगले पार्ट की। अब देखो इस पे क्या है, 1 2 3 और 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या होगा? अब देख लो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, होगा 3, इसमें तो क्या है 3 रोज हैं और एक ही कॉलम है तो 3 into 1। और यहां पर क्या है कि एक रो है और 3 कॉलम्स हैं तो इसका हो जाएगा एक रो और 3 कॉलम्स तो 1 into 3। अब देखो 3 into 1 और 1 into 3 तो अंदर वाले दोनों बराबर है, ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3 into 3। अब देखो करो मल्टीप्लाई, यहां पर तो ऐसे और यहां हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है ना, तो अब 1 से 2 का कर पाएंगे बस, उसके आगे तो कुछ है नहीं, तो 1 2 2 आ गया। फिर अब एक रो के एक, मैंने क्या बताया था, यहां पर जब आप एक रो का लोगे तो एक रो का पूरे कॉलम के साथ कराना है, तब तक ऐड करना है। अब एक रो का एक कॉलम के साथ हो गया, अब इसमें आगे क्या ऐड करोगे, अब नेक्स्ट आ जाओ, तो एक रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो 1 3 3, फिर एक रो का तीसरे कॉलम के साथ 1 4 4, फिर इसका इसके साथ 2 2 4, फिर 2 3 6, फिर 2 4 8, आगे 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12। बन गई मैट्रिक्स, इतनी इजी है। बताओ कुछ है इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में? आपको ये रो और कॉलम्स का याद रखना है, पहले वाले में हॉरिजॉन्टल एरो, दूसरे वाले में वर्टिकल एरो, और मल्टीप्लिकेशन आपका हो जाएगा अगर उनका ये वाली कंडीशन मैच हो रही है तो। और मैंने बताया था देखो 3 into 3 की बनेगी तो 3 into 3 की बनी है। लास्ट वाले पे आते हैं फटाफट से, देखो क्या है, इसका ऑर्डर है 2 into 2 और इसका ऑर्डर है कितना, 3 into 2 है ना, इसका ऑर्डर है 2 into 2, ऊपर लिख देता हूं, और 3 into 2। अब यार इसका तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो इसका ऑर्डर ये 2 है ये 3 है, रोज और कॉलम्स बराबर ही नहीं है, तो होएगा कैसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो नहीं हो सकता। तो यहां पर लग देना भाई नॉट पॉसिबल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होना है। हमने 2-3 एग्जाम्पल ले लिए, सारा क्लियर हो चुका होगा अब तक तो कि कैसे होना है, कंडीशन क्या है। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये है कि आगे वाले जो दोनों, ये जो बीच वाले दोनों होते हैं, ये तो होते हैं कि ऑर्डर वो कंडीशन को चेक करने के लिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। और जो आगे वाले ये दोनों है ना, ये आगे और पीछे वाले, सबसे आगे वाला और सबसे पीछे वाला, ये दोनों हमें क्या करते हैं, जो हमारी मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर दे देते हैं। समझ में आ गया? तो इसको रब करता हूं मैं फटाफट से, इस सारे एग्जांपल्स को नोट कर लो, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो, और फिर इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और आज का लेक्चर हमारा फिर खत्म हो जाएगा। 2-3 प्रॉपर्टीज है छोटी छोटी सी, फटाफट से देखनी है वो, ठीक है। तो फटाफट से मैं इसे रब करता हूं एंड लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ना प्रॉपर्टीज को देखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। जैसे मैट्रिक्स एडिशन की थी, तो सबसे पहली तो यार यही याद रख लेना, ये कंडीशन जो है इसको मैंने अभी तक रब नहीं करा है, इसको आप बहुत जरूर है कि आप इसको नोट कर लें एक जगह, ठीक है। तो पहली तो ये हो गई, और दूसरी भी मैं बता चुका हूं कि देखो आगे वाले जो हैं, है ना, सपोज चलो उस चीज को भी लिख देता हूं सेकंड में, कि अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं, है ना, उसमें फर्स्ट का जो ऑर्डर है, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऐसे लिख लेते हैं, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू m1 into n1, ठीक है, m1 और n1 है, एंड इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू m2 into n2, ठीक है, देन मैट्रिक्स, पहली बात इससे जो निकल कर आती है, देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। ये मल्टीप्लिकेशन भाई मैं छोटा लिख दे रहा हूं, है ना, मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये, याद रखना। देन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल व्हेन क्या होंगे, अब इनको आमने सामने लिख लो थोड़ा सा, m2 into n2,
तो when n1 इक्वल टू m2, when n1 इक्वल टू m2, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड जो मिलेगी मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा, m1 इंटू n2, ठीक है। ये पूरी बातें हो गई। दूसरी, तीसरी देखो, तीसरी बात जो ये कहती है, यहीं लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा मैं इसे, ठीक है। चलो तीसरी बात देखो भाई, ये क्या कहती है। तीसरी बात ये कहती है कि जो ये आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये नॉन कम्यूटेटिव है। क्या है, नॉन कम्यूटेटिव। क्योंकि यहां पर जरूरी नहीं है कि a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए हो, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हालांकि हो भी सकता है कुछ कुछ में, लेकिन हर केस में नहीं हो रहा है। इसलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये नॉन कम्यूटेटिव है, मतलब ए बी मे नॉट बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। इसके साथ कंडीशन लगी हुई है मे नॉट बी, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी तो है कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या किसकी कैटेगरी में लेंगे, नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, ए बी मे नॉट बी इक्वल टू बी ए। दूसरा देखो, चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो आपका होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये एसोसिएटिव होता है, ठीक है, एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होने का मतलब ये है कि ए बी और सी इस तरीके से अगर कर दो, पहले b इंटू सी करो फिर उसमें a का मल्टीप्लाई करो, या फिर a इंटू बी इंटू सी है तो पहले a इंटू बी कर लो फिर उसमें c का मल्टीप्लाई करो, बात एक ही आनी है जब तक इनका चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ ए बी सी लिखा है और यहाँ बी ए सी लिख दूं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैंने चेंज कर दिया ना, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ भी ए बी सी और यहाँ भी ए बी सी है, तो कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव हो रहा है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव आता है, पांचवा क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ये होता है कि अगर आपका कुछ ऐसे लिखा है a इंटू बी प्लस सी, तो ये जो a है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द एडिशन, है ना, a का जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द एडिशन। तो क्या हो जाएगा, देखो भाई, ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस बी इंटू वो प्लस ए इंटू सी, तो a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूटिवनेस, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओवर एडिशन, या उस पर भी हो सकता है सब्ट्रैक्शन पर, ठीक है, वो भी है। तो भाई ये 5 प्रॉपर्टीज हो गई और एक लास्ट और रह गई है, लास्ट है छठी। वो क्या है, वो ये कहती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या, देखो एडिटिव आइडेंटिटी प्रेजेंट थी कि नहीं थी, उसमें बताया था मैंने जब एडिशन वाली क्लास ली थी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है A, उससे मैं किसका मल्टीप्लाई कराऊं, एडिशन में था किसका एडिशन कराऊं, यहां क्या हो जाएगा, किसका मल्टीप्लाई कराऊं, तो इस A से किसका मल्टीप्लाई कराऊं, दैट से I का मल्टीप्लाई करा रहा हूं, और तो मेरा आंसर जो है वो A ही आ जाए, और इक्वल्स टू I और A का मल्टीप्लाई कराऊं तो भी वही आ जाए, ठीक है। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, चाहे मैं A का I में कराऊं और चाहे मैं I में A का कराऊं, A B और B A इसके केस में सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने बोला था मे और मे नॉट भी हो सकता है, कहीं कहीं पर कम्यूटेटिव होगा भी और कहीं कहीं पर नहीं भी होगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो A का I के साथ मल्टीप्लिकेशन है ना, I कौन सी मैट्रिक्स होगी, फिर जो I मैट्रिक्स होगी उसी को बोला जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसको मैंने बताया था शुरुआत में, ये होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होती है, आइडेंटिटी।
जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, अगर मेरे को उसको लिखना हो जैसे 3 into 3 के ऑर्डर से लिखना है, किसके 3 into 3 के, तो क्या होगी देखो 1 0 0। इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे ना, क्या होंगे, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे 1 होंगे, बाकी अदर एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स पे 1 कर दो, बाकी सब पे क्या कर दो 0 कर दो। ये आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, खत्म। ये आ गई 3 into 3 की। अब 2 into 2 की लिखनी है तो क्या करोगे, अरे यार कुछ नहीं, 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो। 4 into 4 की लिखनी है तो भी लिख जाएगी। अब हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो हमेशा क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा कैसी होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ये ध्यान रखना। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और ये सारी। अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। हो सकता है आपसे, यहाँ थोड़ी सी बात कर लेता हूं मैं यार, बोर्ड की कमी है मेरे पास। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। देखो एक तो जैसे अभी बताए थे कि इजीली मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपको बोल दिया जाएगा कोई एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, और आप फाइंड करो वैल्यू A स्क्वायर प्लस 5A माइनस 6I की। इस तरीके से बोल दिया जाएगा कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो आपको क्या करना है, A स्क्वायर निकालना है। अब A स्क्वायर कैसे निकालोगे, कुछ दिक्कत नहीं है, A मैट्रिक्स है ना, A इंटू A का मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया क्या, A स्क्वायर। ठीक है, A का A से मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, ठीक है, होगा ही, जो हमारे कुछ केसेस हैं उनमें होगा ही। अगर आपको ये चीज प्रूव करने के लिए कह रहा है तो A मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई A से हो ही जाएगा, ऐसी ही मैट्रिक्स देगा वो, ठीक है, जिसमें A स्क्वायर निकालना पॉसिबल हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में है, तो नेक्स्ट वीडियो में होपफुली हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को अब डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही है। होपफुली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आज पूरा समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे करना है। इजी सा है, कोई इसमें बहुत बड़ी तोप नहीं है ना, बहुत इजी सा है। समझने में थोड़ी दिक्कत है, कंडीशंस को याद रखना थोड़ा जरूरी है ना। ये दोनों कंडीशंस जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये याद रहेंगी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है फिर, है ना। तो चलो इसी बात के साथ कि बहुत आसान टॉपिक है, खत्म करते हैं आज के लेक्चर को। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियोस को लाइक जरूर करना, ये वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस चलती रहे, है ना। तो कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। इसी के साथ चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और इसी तरीके से पढ़ते रहें।